हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। एक और शानदार वैकेंसी आई है। एसजीपीजीआई की वैकेंसी है, यूपी लखनऊ की वैकेंसी है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट की हम बात करेंगे, बाकी और भी बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी है। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो बहुत पहले आ चुका था। आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एग्जाम डेट कब है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट जो है वो सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर इसका डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमने अपलोड करवा दिया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। बाकी की जानकारी हम थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, वैकेंसी है आपकी यूपी लखनऊ की वैकेंसी है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की वैकेंसी है 2024। बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी आपके पास में है। इसका नोटिफिकेशन डिटेल अब आया है, बाकी कल आ गया था नोटिफिकेशन इसका। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बहुत पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका था। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की बात हो रही है, जिसकी पोस्ट है टोटल 21। बाकी और भी अदर पोस्ट है, उन पर कितना है वो अभी हम आगे देख लेंगे। तो 21 पोस्ट जो है वो लैब टेक्नीशियन की है। अब आप ये मत सोचिए कि मैम बहुत कम पोस्ट है। आपको कितनी चाहिए आप उस पर ध्यान दो। आप ये मत देखिए कि टोटल कितनी है, कितने लोग फॉर्म भरेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपका काम बस ये है, आपको तैयारी करनी है, केवल एक पोस्ट के लिए लड़ना है। चलिए, इसकी वेबसाइट देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ये दी हुई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर एग्जाम डेट को क्लियर नहीं किया है। तो एग्जाम डेट का जब भी इंफॉर्मेशन आएगा हम भी आपको बता देंगे। बाकी आप इस वेबसाइट को भी रेगुलरली चेक करते रहना, इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि एग्जाम डेट कब आएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इन्होंने इतना क्लियर कर दिया है कि जून के फर्स्ट वीक में जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं है। तो आप ये भी ना सोचे कि जब एग्जाम डेट आएगी, जब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, देन फिर हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे तो बेटा आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जो ये सोचते हैं कि एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करेंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करोगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आज भी मैं तो कह रही हूँ कि वैकेंसी आने के बाद भी आप आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, फिर दिन एग्जाम होगी, तो आपको 3-4 महीने तो मिल ही जाएंगे और 3-4 महीने में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास में समय है। आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे और फिर पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है, कितनी है। सबसे ज्यादा यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की है। देख रहे हैं आप यहाँ पर 1426 पोस्ट जो है वो नर्सिंग वालों के लिए। तो बहुत ही सुनहरा मौका है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये सारे एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इन सभी नंबर को आप याद रखना। जूनियर इंजीनियर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सभी की वैकेंसी यहाँ पर है। हम बात करें यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, तो टोटल मैंने बताया कि 21 पोस्ट है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी की जो है वो अच्छी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। जैसे स्टेनोग्राफर की भी अच्छी है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भी अच्छी पोस्ट है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर है आपका नर्सिंग ऑफिसर्स, और ये हैं आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। लेवल कौन सा रहेगा आपका पैरामेट्रिक्स का, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। लेवल 6 की सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। और आप आएंगे ग्रुप सी के अंतर्गत। किसके अंदर? ग्रुप सी के अंतर्गत। जब आप डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी है। उसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल 21, लेवल 6 और ग्रुप सी के अंतर्गत आप आते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आया आपको? बाकी की भी और पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट भी दी हुई है, लेवल भी दिया हुआ है और ग्रुप भी दिया हुआ है। चलिए जी, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है मैम, हम क्या इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट
बेस्ट की क्या मांगी है, असेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। और ये वैकेंसी है आपके बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT, जो बैचलर डिग्री वाले हैं उनके लिए। बट इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपका उस लेबोरेटरी से एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि 100 बेड की हो। ठीक है, उस लेबोरेटरी या हॉस्पिटल जिसमें मिनिमम 100 बेड हो, तो उस हॉस्पिटल या लेबोरेटरी से रिकॉग्नाइज्ड हो और उससे आपका एक्सपीरियंस हो तभी मान्य होगा। और आपके पास में इधर BMLT हो या फिर आपके पास में जैसे बहुत सारी जगह MLS या BLS भी होता है, ठीक है, बैचलर लेबोरेटरी साइंस, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। ये DMLT वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये ओनली फॉर किसके लिए है, बैचलर डिग्री वालों के लिए, BMLT वालों के लिए। ठीक है, एज लिमिट इसमें क्या है, देखो एज लिमिट जो है काफी अच्छी दी हुई है, 18 ईयर एंड शुड नॉट बी मोर देन 40, मतलब कि 80 क्या 18 से 40 ईयर यहाँ पर आपका एज लिमिट दिया हुआ है। तो जो ओवर एज वाले हैं उनके लिए तो और भी अच्छा मौका यहाँ पर है। एग्जाम डेट वेरी सून, मैंने कहा कि एग्जाम डेट इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है, बट आप ये मान के चलो कि अगर जून के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं उसके बाद में आपके पास समय बहुत कम रहेगा, क्योंकि फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर एग्जाम डेट जो है वो भी जल्दी आई जाएगी। जब भी आएगी हम आपको जरूर उसकी जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे। अच्छा, एप्लीकेशन डेट यहाँ पर लिखा हुआ है जून के फर्स्ट वीक में इन्होंने लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, तो कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग फीस यहाँ पर डिसाइड किया है जिसमें GST भी इंक्लूड है। जैसे आप बात करेंगे अनरिजर्व के लिए तो 1000 सोर्स में 180 भी ऐड किया कर दिया है 1180, OBC EWS के लिए भी 1180 और SC ST के लिए यहाँ पर 708 आपका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न आपका देखो CBT बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। बट देखो नेगेटिव मार्किंग से हमें डरना नहीं चाहिए, ये एक अच्छी चीज है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, ताकि आपका जो स्टूडेंट तुक्का मार के भी निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की किस्मत भी चल जाती है, तो तुक्का मार के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो पीछे रह जाते हैं और तुक्के वाले 1-2 नंबर से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज भी है आपके लिए, ताकि आप श्योरिटी के साथ भी आंसर को लगाते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी जो एग्जाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगी, CBT बेस्ड होगी। एग्जाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज में होगी ओनली, ठीक है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और इसके लिए आपको हॉल टिकट लेना पड़ेगा, जो आपका सेंटर रहेगा उसके लिए, तो उसके लिए आपको उसको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा और ये आपका अवेलेबल होगा कहाँ पर, ये जो वेबसाइट है इस पर। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप रेगुलरली चेक करते रहें, सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर आएगी। CBT बेस्ड एग्जाम होगी और ये आपके 100 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, ठीक है, और टोटल आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 घंटे का। कितना टाइम दिया जा रहा है, 2 आवर। क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है, MCQ बेस्ड ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे। अब हम बात करें, देखो यहाँ पर सिलेबस से क्या पूछा जाएगा, टोटल ओवरऑल आपका पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है कि 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द पोस्ट एंड ऑफ द लेवल ऑफ द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। जैसे आपका BMLT यहाँ पर मांगा है, तो BMLT में जितने भी सारे सब्जेक्ट है जो आपका सिलेबस है उसी में से पूछा जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर्स है तो नर्सिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है उसमें से पूछा जाएगा, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है उसके आधार पर। तो टोटल आपका 60 मार्क तो पूछा जा रहा है आपके टेक्निकल वाले पार्ट से, ठीक है, और 40 नंबर का, कितना 40 नंबर का रहेगा आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, जिसमें 10 मार्क्स इन्होंने यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि इंग्लिश से कितने पूछेंगे, जनरल नॉलेज से कितने पूछेंगे। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 इंग्लिश से, 10 जनरल नॉलेज, 10 आपके रीजनिंग और 10 आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, मतलब कि 40 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल से और 60 आपके टेक्निकल वाले पार्ट से रहेंगे। तो दोनों को ही आपको पढ़ना है, बट आप चाहो तो जीके को इसमें इंक्लूड नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि देखो जीके अच्छा है, वैसे मेनली आपके यूपी का जो करंट अफेयर है आप वो पढ़ सकते हैं, बट आपको मेनली अगर पढ़ना है नॉन टेक्निकल के बारे में, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप इंग्लिश के बारे में देख सकते हैं, आप रीजनिंग देख सकते हैं, मैथ्स देख सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज पर ना जाओ तो अच्छा है, बाकी थोड़ा बहुत आप आपके हिसाब से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी हुई है कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने हैं, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 50% तो आपको लाने ही है। मतलब जैसे अगर आपका 100 नंबर का है तो आपको 50 मार्क्स तो लाने ही है, तभी आप क्वालिफाइड कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है। एससी एंड एसटी के लिए कितना है, तो 45% रहेगा। अब बात आती है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कि मैम समय बहुत कम है और हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए आप डाउनलोड कीजिए एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप। वहां पर आपको सबसे अच्छी और एडवांस बैच मिलेगी, महाराजा बैच। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे रनिंग में है। जब तक आपके एग्जाम आएगी तब तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से आपको पढ़ना है। 2 साल की वैलिडिटी भी इसमें आपको मिलेगी। देखिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। अभी आपका एनवीएस का भी जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो गया है। भटिंडा के बारे में मैंने आपको पीडीएफ जो है वो अपलोड करवा ही दी है, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आपको और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी, तो आप वहां पर देख लेना। सो हम बात कर रहे थे कि 2 साल की वैलिडिटी इसकी रहेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बैच है, एडवांस सारे न्यू लेटेस्ट क्लासेस इसमें आपको मिलेगी। और ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन करके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आरआरबी हो, ग्रुप 5 हो, एसजीपीजीआई हो, डी ट्रिपल एस भी हो, ईएसआईसी हो। ठीक है जी। तो इसके लिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना और इन नंबर पर संपर्क करना। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है, उसमें हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पर आगे दिया हुआ है। जब आप पीडीएफ को देखेंगे तो इस तरीके से आपका एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम सिटीज, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीजें दी हुई है। तो हाउ टू अप्लाई पर आपको क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसकी कुछ स्टेप्स रहती है। स्टेप्स मतलब कि इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, देन आपको फिर वो नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो कुछ पासवर्ड दिए जाएंगे या फिर नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि आपका स्किन कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, आपकी जो ईमेल आईडी है वो वैलिड होना चाहिए, फोन नंबर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उससे पहले नोटिफिकेशन को कम से कम 5 बार तो पढ़ लो। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इस पॉइंट पर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद में आप फॉर्म आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर शांति से अप्लाई कीजिए। और जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी आप रेगुलरली इसको चेक करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।